नीतीश चाचा ने तो मार ली है फिर से पलटी। नीतीश चाचा तो फिर से निकल लिए हैं, फिर से मार ली है उन्होंने पलटी और उन्होंने इंडी गठबंधन को कर दिया है टाटा बाय बाय। जब ये गठबंधन बना था 2023 में तो सबने सोचा था कि ये इसका पहिया कब तक सड़क पर दौड़ने वाला है, पता नहीं कब ये गड्ढे में पहुंच जाए और उसके पहिए में पंचर हो जाए और फिर से ये लड़खड़ाना शुरू कर दो। तो आज जो हालात हैं वही फिर से आ गए हैं उसके सामने। सारी पार्टियों ने मिलकर बनाया था एक गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन जिसने बनाया था उसी ने मार ली है पलटी और वो ही चले गए हैं अपने पुराने प्यार में वापस एनडीए। गजबे हो गए कि जो बनाने चला था गठबंधन वही तोड़ गया उनसे अपना बंधन। अब नीतीश चाचा ने तो फिर से पलटी मार दी है और बिहार में फिर से एनडीए के साथ मिलकर सरकार भी बना चुके हैं और शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। अब इससे टूटे तो हैं बहुत सारे लोगों के दिल। अब जिनके साथ उनका गठबंधन चल रहा था बिहार में, दिल तो उन्होंने उनका भी तोड़ दिया। अब भाई वो भी कह रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो आगे आगे देखो होता है क्या। भारतीय राजनीति में कुछ उलटफेर हो रहा है, तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और आज बात करते हैं अपनी इस वीडियो में नीतीश चाचा के पलटी मारने की। तो नीतीश चाचा जी ने तो दे दिया है तगड़ा झटका एनडीए अलायंस को। वो निकल लिए हैं उनसे बाहर और बाहर आकर मिल गए हैं वो अपने पुराने प्यार से एनडीए से। वो फिर से उनके गठबंधन में आ गए हैं। वैसे तो नीतीश चाचा को कहा ही जाता है पलटी मार, वैसे मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो पलटी मार है। अरे भाई वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो भी करते हैं वो करते हैं। और राजनीति में तो सब जायज होता है, साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना ही जाती है। तो वो तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, तो हम उनको नहीं कहेंगे पलटी मार, क्योंकि वो सिर्फ करते हैं जो भी करते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही करते हैं। तो वो उन्होंने बचा ली फिर से, और फिर से उन्होंने अपनी कुर्सी पर वो फिर से विराजमान हो गए हैं। नीतीश बाबू तो जा चुके हैं अपने पहले ही प्यार में, जो उनका एनडीए से था। 17 महीने पहले जिसको छोड़ा था आज फिर से उसका दामन पकड़ लिया है और दोनों ने साथ में मिलकर बिहार में फिर से अपनी सरकार भी बना दी है और नीतीश चाचा ले चुके हैं शपथ भी, और डिप्टी सीएम के पदों की भी शपथ हो चुकी है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर लेकिन बिहार की राजनीति आजकल बड़ी गरमाई हुई है। नीतीश बाबू के एक फैसले ने बहुत लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। इंडियन अलायंस में जो पार्टियां थी उनके दिल टूट चुके हैं, और जो बिहार में उनके साथ मिलकर सरकार चला रही थी पिछले 17 महीने से, उसका दिल टूट चुका है। अब उन्होंने भी कहा है, देखो जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। जब बयानबाजी चल ही रही है तो एडी के नेता भी नीतीश जी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो आगे आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, अभी तो खेला होगा। तो आगे आगे देखेंगे क्या क्या खेला होने वाला है बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में। नीतीश बाबू वो शख्स हैं जिन्हें अपनी कुर्सी से इतना मोह है कि वो छोड़ ही नहीं सकते। ये दुनिया छूट जाए लेकिन कुर्सी ना छूटे, वो वाली बात उनके साथ तो हो ही रही है, वो कुर्सी नहीं छोड़ सकते। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों बिहार की राजनीति के ऊपर और केंद्र की राजनीति के ऊपर। तो प्लीज़ इस वीडियो को फटाफट शेयर जरूर कर दो, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। सोचने वाली बात तो ये है कि इंडिया अलायंस से बाहर क्यों जा रही है पार्टी, क्यों टूट रहा है ये इतनी जल्दी अलायंस। इतनी सारी पार्टियों ने मिलकर जो अलायंस बनाया था, सबने साथ मिलकर काम करने का सोचा था, तो क्यों इतनी जल्दी टूट रहा है। और नीतीश बाबू ने ही शुरुआत की थी इंडिया अलायंस बनाने की, सब पार्टियों को साथ लाने की और साथ मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने की और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले किनारा कर दिया है इंडिया अलायंस से। वही वो शख्स थे जो शरद पवार जी से और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे, और नीतीश बाबू ही वो शख्स थे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब से मिले थे। उन पटनायक साहब से जिन्होंने आज तक एनडीए के अलावा किसी के साथ अलायंस किया ही नहीं है। तो ये भी गजबे थे कि वो उन्हें भी मनाने चले गए थे कि आप भी टूटकर हमारे साथ आ जाइए और हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए
और बीजेपी को सत्ता से बाहर कीजिए। लेकिन अब वही सबसे पहले इंडिया अलायंस से हो गए हैं बाहर और फिर से चले गए हैं एनडीए के साथ। नीतीश बाबू ने इसकी शुरुआत की, इस अलायंस को बनाने की, और धीरे धीरे सब पार्टियों को समझ भी आ गया था कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति भी दी। सब मिलकर साथ काम करने लगे और बीजेपी पर हमलावर होने लगे। सभी ने कई कई दौर की मीटिंग की और सब ने सम्मति बना दी कि हाँ, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन दो चीजें अभी भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी सभी पार्टियों के लिए। वो थी पहली सीट शेयरिंग और सेकंड हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, मतलब हमारा लीडर कौन होगा। ये दो चीजें थी विपक्षी पार्टी को, ये दो चीजें थी इंडिया अलायंस को परेशान करने वाली। लेकिन और उन्होंने कहा कि 2023 के खत्म होने से पहले ही हम इस पर भी सहमति बना लेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा और हमारा सीट शेयरिंग कैसे होगा। लेकिन 2024 का भी लगभग 1 महीना जा चुका है। इन सवालों का जवाब अभी भी इंडिया अलायंस के पास नहीं है कि उनका सीट शेयरिंग कैसे होगा और उनका लीडर कौन होगा। और अब तो नीतीश बाबू ने भी पलटी मार दिया और वो अपने पुराने प्यार में वापस जा चुके हैं, यानी कि एनडीए में वो वापस जा चुके हैं। और उन्होंने बिहार में अपनी सरकार भी एनडीए के साथ मिलकर बना ली है। जो 17 महीने पहले टूटी थी, फिर से उनके साथ आकर सरकार बना चुके हैं। तो इंडिया अलायंस में आगे आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने। तो इंडिया अलायंस की तो गाड़ी हो चुकी है पंचर। लेकिन इतनी जल्दी इंडिया अलायंस की पार्टी पटरी पर से क्यों बिखर रही है? इंडिया अलायंस की टूटने की वजह वैसे तो कई है, लेकिन इसका प्रमुख एक कारण ये है कि हर कोई सोच रहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूं और मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूं। हर कोई चाहता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में हो और उसके पीछे ही सब चले। लेकिन सबकी सहमति एक बात पर नहीं बन पा रही है। यही कारण है इंडिया अलायंस के टूटने का। सबने सोचा तो ये था जब इस अलायंस को बनाया था कि सब साथ मिलकर काम करेंगे, सब सर्वसम्मति से सहमति से पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, इस अलायंस को आगे लेकर जाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हर कोई पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, वो अलायंस के बारे में नहीं सोच रही। और जब तक अलायंस के बारे में सारी पार्टियां मिलकर नहीं सोचेंगी तो वो कामयाब भी नहीं हो सकती। अगर उन्हें अपने बारे में सोचना है तो वो अलायंस का हिस्सा भी कैसे रह सकती हैं। अगर इस अलायंस का हिस्सा ही रहना है तो हर पार्टी को अपने इस अलायंस के बारे में सोचना है, ना कि अपने बारे। अगर इंडिया अलायंस को आगे लेकर जाना है, सभी पार्टियों को मिलकर साथ काम करना होगा, अपने बारे में नहीं। हर किसी को एक दूसरे की सहमति से फैसले करने होंगे और सर्वसम्मति से फैसला करना होगा कि कौन हमारा लीडर होगा और कैसे सीट शेयरिंग पर मामला बन सकता है। और बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल मिलने का कारण भी यही है। नीतीश जी के नाराज होने की वजह भी एक ये है कि कांग्रेस के साथ नीतीश जी का सीट शेयरिंग पर ही मामला अटक गया, सीट शेयरिंग पर ही मामला नहीं बना और उन्होंने इस बात को लालू यादव जी के पल्ले में झाड़ दिया कि आप सीट शेयरिंग पर मामला बैठाइए। लेकिन उन दोनों पार्टियों का कोई भी सीट शेयरिंग पर मामला बना ही नहीं। और दूसरी बात यह कि नीतीश जी ने सोचा था कि वो अलायंस को एक साथ लेकर आ रहे हैं, इन सारी पार्टियों को साथ लेकर आ रहे हैं तो सारी पार्टियां मिलकर उनके नाम पर सहमति जताएंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही, किसी भी पार्टी ने नीतीश जी का नाम ही नहीं लिया। तो दूसरा झटका नीतीश जी को यहाँ से लगा और तीसरा झटका बिहार में आरजेडी नीतीश जी को देने वाली थी। अब आरजेडी सोच रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए और नीतीश जी को संयोजक बना दिया जाए इंडिया अलायंस का और रास्ता साफ। लेकिन अब नीतीश जी को समझ आ गया कि यहाँ से भी पत्ता कट होने वाला है और वहाँ से तो पहले ही है, तो हम जाएंगे कहाँ। और नीतीश जी को आ गया समझ और उन्होंने मार ली फिर से पलटी। और इसी बीच श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा में जो जन समर्थन बीजेपी पार्टी को मिला वो बहुत तगड़ा जन समर्थन था। और इसी बीच भारतीय वर्तमान सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी बात कर दी।
कि वो भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित करने वाले हैं। अब जिस कर्पूरी ठाकुर जी के लिए नीतीश कुमार जी इतने दिन से आवाज उठा रहे थे कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, वो बात भी हो गई। अब नीतीश जी को लगने लगा कि अगर अभी देर हो गई तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, तो इससे पहले ही वो अपने पुराने प्यार एनडीए में लौट आए और उन्होंने फिर से एनडीए के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार भी बना ली और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण भी कर ली। नीतीश जी ने तो इंडिया अलायंस से अपना दामन छुड़ा लिया है और अब आगे क्या होगा इंडिया अलायंस का, ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि जैसे तगड़े तगड़े झटके अलायंस को दिए जा रहे हैं तो ऐसे तो लगता नहीं कि ये टिक भी पाएगा जब तक चुनाव आएंगे, क्योंकि हर कोई पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, वो अपने अलायंस के बारे में सोच ही नहीं रही है। सारी पार्टियां मिलकर जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं वो अपने अलायंस के बारे में सर्वसम्मति से सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो अब इंडिया अलायंस को तो तगड़े पर तगड़े झटके लग रहे हैं और हर पार्टी उन्हें झटका देने पर लगी हुई है। अब तक इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां मिलकर एक दूसरे की सर्वसम्मति से, पूर्ण सहमति से एक फैसले पर नहीं टिकेंगी, तब तक इस अलायंस का यही हाल रहने वाला है। और आगे आगे इंडिया अलायंस के साथ क्या होने वाला है, कितनी पार्टियां इसको छोड़कर जाने वाली हैं, वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो वर्तमान में हालात हैं उनसे तो लगता है कि इंडिया अलायंस का भविष्य उज्जवल नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और धन्यवाद।